एक लड़का जिस लड़की से पिछले 7 साल से बेपनाह मोहब्बत कर रहा था, एक दिन उसी लड़की को गोली मार देता है और खुद को गोली मार करके मौत के हवाले कर देता है। आइए पूरी कहानी समझते हैं कि उस लड़के के साथ आखिर हुआ क्या था कि उसने अपने मासूका को गोली मारा और खुद को गोली मार करके स्वयं को मौत के हवाले कर दिया। आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना शुरू होती है ललितपुर शहर कोतवाली तालाबपुरा मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कृतिका चौबे होता है। उम्र 22 वर्ष। कृतिका चौबे जिस विद्यालय में पढ़ती थी उसी विद्यालय में मनीष साहू नाम का एक लड़का पढ़ता था। वो भी कृतिका के मोहल्ले का ही रहने वाला लड़का था। दोनों एक साथ विद्यालय जाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, साथ ही साथ घर आते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों की दोस्ती सन 2018 में प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और एक दूसरे के साथ दोनों का अफेयर चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कुछ दिन व्यतीत हुआ। अब ये जो मनीष था, मनीष अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक सरकारी विभाग में गाड़ी चलाने लगता है और पैसा कमाने लगा। घर की स्थिति को देखते हुए सरकारी विभाग में गाड़ी चलाता, पैसा कमाता और घर का खर्च देखता था। इधर जो कृतिका थी, अब ये ललितपुर से चल करके जाती है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में एक यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराती है एमबीए में। एमबीए में फर्स्ट ईयर की छात्रा होती है और वहीं यूनिवर्सिटी का पीजी हॉस्टल होता है। उसी हॉस्टल में कमरा लेकर के रहती थी और पढ़ाई करती थी। इधर कुछ दिन व्यतीत हुआ। कोरोना काल का दौर आया। कोरोना काल के दौर में ये जो मनीष था, इसके बड़े भाई की मौत हो जाती है। घर की स्थिति बिल्कुल नाजुक हो जाती है। अब जो मनीष की भाभी थी, उसकी एक बेटी भी थी। मनीष की भाभी अपनी दूसरी शादी कर लेती है। इधर घर में जो भतीजी थी मनीष की, वो अब घर में ही रहती है मनीष के साथ, मनीष के माता पिता के साथ। लेकिन भाभी दूसरी जगह शादी करके चली गई। अब घर की स्थिति काफी नाजुक हो चुकी थी। तो इधर मनीष और कृतिका के प्यार की चर्चे भी होने लगी। माता पिता तक बात पहुंची। कास्टरिज्म की बात आई। मनीष अलग परिवार से था, अलग कास्ट से था और जो कृतिका थी ये ब्राह्मण परिवार से थी। तो मनीष के माता पिता को लगा कि शादी संभव नहीं है। लोग अपने बेटे को समझाते बुझाते हैं, बेटा नहीं मानता है, लेकिन जबरदस्ती मनीष की लोग शादी कर देते हैं। जब मनीष की शादी करते हैं, नाम एक लड़की होती है, उसका नाम भावना होता है। भावना से शादी जब हो जाती है, भावना दुल्हन बन के आती है। एक साल पहले, आज के 2025 यानी 24 में शादी होती है। एक वर्ष पहले भावना दुल्हन बन के आती है, घर में रहती है। लेकिन मात्र 2 ही महीने बाद मनीष भावना को तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद 2.5 लाख रुपए हर्जाना खर्च देता है और दहेज में जो सामान मिली थी, सारी सामान उसको रिटर्न कर देता है। अब उसकी पत्नी भावना तो अपने मायके चली जाती है। लेकिन इधर मनीष अब कृतिका से संपर्क साधने की कोशिश करता है। लेकिन जब कृतिका को पता चला कि मनीष की शादी हो चुकी है तो कृतिका मनीष का जो नंबर था उसको ब्लॉक कर देती है। अब मनीष से बातचीत करना बंद कर देती है और अपना बुंदेलखंड वहीं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करती थी। इधर अब मनीष कृतिका से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन कृतिका उससे बात ही नहीं करती थी। उसका नंबर ब्लॉक था। दूसरे नंबर से कॉल करता, जब अपना परिचय देता तो कृतिका फोन कट कर देती और काफी प्रयत्न करता मनीष, लेकिन वह बात नहीं करती थी। अब
काफी परेशान होकर के मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। काफी परेशान हुआ, लेकिन कृतिका मानने के लिए तैयार ही नहीं हुई। धीरे धीरे 9 नवंबर 2025 का दिन आ जाता है। अब 9 नवंबर 2025 को बिल्कुल सवेरे सवेरे मनीष कृतिका को फोन लगाता है किसी दूसरे नंबर से और कहता है कि हम लोग पहले जिस होटल में मिले थे उसी होटल में एक बार पुनः मिले। इसी तरह से मनाने की कोशिश करता है कृतिका को। आखिर कृतिका मान जाती है। कृतिका जब मान जाती है तो बिल्कुल सवेरे सवेरे स्नान करके घर से निकल देता है मनीष और जाता है, कृतिका को अपने साथ लेता है। साथ लेने के बाद वहीं के हवाना रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद अब दोनों एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद काफी देर तक दोनों बात करते हैं। मनीष कृतिका को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कृतिका नहीं मानती। दोनों बातचीत करते करते यूनिवर्सिटी के गेट के पास चले आते हैं। मनीष काफी उसको समझाने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कृतिका नहीं मानती है। फिर मनीष का साथ छुड़ा करके अब गेट की तरफ जाने लगती है। जब वही गेट की तरफ बढ़ती है, गेट के पास पहुंचती है, मनीष आवाज लगाता है और कृतिका से कहता है कि कृतिका अपना सामान तो लेते जाओ। जब इतनी बात कृतिका सुनती है, पीछे मुड़ती है। जब वहीं पीछे मुड़ती है, मनीष की तरफ देखती है, तो वहीं मनीष अपने बैग से पिस्टल निकालता है और कृतिका के ऊपर गोली चला देता है। गोली कृतिका के सीने के दाहिने तरफ लगती है और सीने को छेद करके पार हो जाती है और गोली का कुछ हिस्सा उसके रीढ़ की हड्डी में फंस जाता है। कृतिका वहीं लहूलुहान होकर के गिर जाती है। फिर इसके बाद मनीष अपने करपटी पर तमंचा लगाता है और गोली चला देता है। मनीष वहीं गिरता है, तुरंत वहीं दम तोड़ देता है। इतने में गोली की आवाज सुन करके स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। विद्यालय के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, राहगीर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर लोग दोनों को तुरंत ऑटो में ऑटो में डाल करके और मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं। जितना जल्दी हो इन सबका उपचार हो न हो, दोनों ठीक हो जाए। लेकिन मेडिकल कॉलेज जो वहीं पहुंचते हैं, मनीष को डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं और जो कृतिका थी, कृतिका की हालत काफी नाजुक बताते हैं। अब तुरंत घर वालों को सूचना मिलती है, डॉक्टर इलाज चालू करते हैं और फिर घर वालों को सूचना मिलती है। आनंद फानंद में कृतिका के माता पिता, बहन सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर डॉक्टर की टीम कृतिका को भोपाल एम्स में रेफर कर देती है। डॉक्टर सब इसको भोपाल एम्स रेफर जब कर देते हैं, माता पिता सभी लोग लेकर के एम्स चले जाते हैं। कृतिका का इलाज आज भी चल रहा है। हालत काफी नाजुक बनी हुई है। रीढ़ की हड्डी में गोली का कुछ टुकड़ा फंसा हुआ है। इससे कृतिका के शरीर के निचला हिस्सा बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है, ये डॉक्टरों का कहना है। इधर मनीष इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। पुलिस उसको अपने कब्जे में लेती है, उसकी डेड बॉडी को, और जहां उसकी डेड बॉडी थी 315 बोर का तमंचा भी वहां से बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है। इधर घटना के महज 2 घंटे पहले कृतिका चौबे नाम की एक फेसबुक आईडी थी, उस पर 44 सेकंड का एक रील पोस्ट किया जाता है। उस रील में कृतिका और मनीष नजर आते हैं। कई वीडियो मिक्स करके यह वीडियो बनाया गया था। इस वीडियो में गाना लगा हुआ था, मोड़ पे आखिरी मैं रह गया, मैंने कोशिश बहुत की बचा लूं मगर पहले दिल बाद में घर जल गया। गाना लगा हुआ था। रील के कैप्शन में लिखा गया था, आज ही के दिन इस रिश्ते को 7 साल हुए थे। इसके साथ लिखा गया था, अगर प्यार सच्चा करो तो निभाओ, धोखा मत दो। यह रील काफी वायरल होती है, लाखों लोग इसको देखते हैं
अब सोचने वाली बात है कि आखिर इस वीडियो को अपलोड किसने किया है। जब कृतिका इससे मनीष से नाता तोड़ ली थी तो आखिर वो इस वीडियो को अपलोड क्यों करेगी। लोग चर्चाएं कर रहे हैं, मीडिया के लोग इस बात को रख रहे हैं, अपने तरफ से लोग रख रहे हैं कि लग रहा है कि मनीष उसके आईडी को हैक कर लिया था, उसके आईडी को अपने पास ले लिया था और खुद उसके कृतिका चौबे नामक आईडी पर पोस्ट करता था और उसी ने पोस्ट किया था, उसी ने सब कुछ लिखा था और उसने पूरी प्लानिंग के तहत रेस्टोरेंट में गया हुआ था कि अगर कृतिका नहीं मानेगी तो उसको गोली मार करके मौत की घाट उतार दूंगा और खुद इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊंगा। इधर मनीष के पिता का रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि मनीष इकलौता उनका सहारा था। कोरोना काल में उनके बड़े बेटे की मौत हो चुकी थी, बहू दूसरी शादी कर ली, घर में पोती है, मनीष जो भतीजी है घर में है। अब देख रेख माता पिता कर रहे हैं। इकलौता सहारा मनीष था माता पिता का, परिवार का, लेकिन वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। और मनीष के पिता बिहारी लाल पोताई का काम करते हैं। एक रोज रोज एक्सीडेंट में उनका जो एक हाथ था कट जाता है, एक ही हाथ उनके पास है। घर की स्थिति काफी दयनीय है। अब पिता का रो रो करके बुरा हाल है। पिता का कहना है कि जब उसने बहू के साथ तलाक लिया तब से मैं उससे बातचीत नहीं कर रहा था और वो काफी डिप्रेशन में दिखता था। वो कृतिका के प्यार में पागल था, कृतिका से शादी करना चाहता था, लेकिन कृतिका उससे बात नहीं करती। उसके बारे में मुझे अब और ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अब तो मेरा सहारा ही चला गया। माता पिता का रो रो करके बुरा हाल है और अब तो मनीष चला ही गया, लेकिन उसकी प्रेमिका जो है आज भी जीवन और मौत से जूझ रही है। बस आज की कहानी इतने तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस आप सबको सचेत करना है, आप सबको जागरूक करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।